क्या आप सोचते हैं कि आपके फैसले सही हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके निर्णयों के पीछे किस तरह की सोच है? आज की दुनिया में हर दिन हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। कभी कभी हम सही निर्णय नहीं ले पाते और फिर बाद में पछताते हैं। एनी ड्यूक की किताब थिंकिंग इन बेड्स हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे फैसले किस तरह की सोच पर आधारित होते हैं और कैसे हम इन्हें बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। यहाँ हम किताबों का सारांश लेकर आते हैं ताकि आप बिना पूरा समय पढ़े किताबों से जो कुछ भी सीखा जा सकता है वो जान सके। आज हम बात करेंगे एनी ड्यूक की किताब थिंकिंग इन बेड्स के बारे में। एनी ड्यूक एक प्रसिद्ध पेशेवर पोकर खिलाड़ी और निर्णय लेने के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। उन्होंने पोकर की दुनिया में बहुत सी बड़ी जीतें हासिल की हैं और बाद में अपने अनुभवों को किताबों और कार्यशालाओं के जरिए साझा किया। थिंकिंग इन बेड्स किताब में उन्होंने ये समझाया है कि हम अपने फैसले किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो गेम के बारे में हो या किसी बड़े जीवन निर्णय के बारे में। थिंकिंग इन बेड्स किताब ये समझाने पर केंद्रित है कि फैसले लेना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि हम अपने फैसलों के परिणाम को हमेशा पूरी तरह से नहीं देख सकते। इस किताब में एनी ड्यूक ने यह बताया है कि हमें सट्टा लगाते हुए सोचना कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। इसका मतलब है कि हम जब किसी फैसले को लें तो उसे एक सट्टे की तरह सोचें, जहां हमें निश्चित नहीं होता कि परिणाम क्या होगा, लेकिन हम पूरी जानकारी और सोच समझकर उस निर्णय को लेते हैं। जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हैं तो आमतौर पर हम उसे एक निश्चितता के रूप में देखते हैं, जैसे कि यह निर्णय सही है या गलत। लेकिन एनी ड्यूक अपनी किताब थिंकिंग इन बेड्स में कहती है कि हमें किसी भी फैसले को सट्टे की तरह देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि फैसला सही होगा या नहीं, लेकिन हम निर्णय लेते वक्त उस पर विचार करते हैं और फिर परिणाम के आधार पर सीखते हैं। सट्टा लगाना मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी को किसी जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि ये कहना है कि हम समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और परिणाम क्या हो सकते हैं। हम उस फैसले को एक जोखिम के रूप में लेते हैं जहां जीत और हार दोनों की संभावना हो सकती है, लेकिन हमारे पास तर्क और विश्लेषण का एक आधार होता है। मान लीजिए रवि एक युवा उद्यमी है जो अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहता है। वो कई महीनों से सोच रहा है कि क्या ये सही कदम है, क्या उसका व्यवसाय सफल होगा या वो अपना पैसा गवा बैठेगा। रवि जब तक पूरी तरह से सही समय और सही योजना का इंतजार करता, तब तक उसके सामने अवसर निकल सकते थे। अगर रवि सट्टे की तरह सोचता और फैसला करता तो वो ये समझ पाता कि हर व्यवसाय में जोखिम होते हैं, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए उसे जरूरी जानकारी और सोच समझ के साथ कदम उठाना चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं ये कदम उठाता हूं और ये सफल नहीं हुआ तो भी मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। इस तरह वो बिना ज्यादा समय गवाए अपने बिजनेस की शुरुआत करता है और जब उसे कोई चुनौती आती है तो वो उसे सीखने का मौका समझता है। सोनिया एक नौकरी पेशा महिला है जो अपना पैसा शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सोच रही है। वो हमेशा डरती है कि अगर वो गलत स्टॉक्स में निवेश करती है तो उनका पैसा चला जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने थिंकिंग इन बेड्स की शिक्षा पर गौर किया। उन्होंने अपने फैसले को सट्टे के रूप में देखा और फैसला किया कि वो सिर्फ उन स्टॉक्स में निवेश करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और जिनमें बिजनेस मॉडल मजबूत है। सोनिया ने यह समझा कि शेयर बाजार में सट्टा लगाने के बाद भी उसे पता नहीं होता कि उसका निवेश कब और कैसे फल देगा, लेकिन उन्होंने उस पर आधारित रिस्क लिया और अपने निवेश को समय समय पर देखा और अपने निर्णयों में सुधार किया। इस तरह वो जानती थी कि परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन अगर वह अपनी सोच को सही तरीके से स्थापित करती है तो उनका निर्णय बेहतर हो सकता है। आदित्य एक कॉलेज छात्र है जो ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे अपना करियर किस दिशा में बनाना चाहिए। उसे लग रहा था कि अगर वो एक विशेष विषय में करियर बनाता है तो वो सफल होगा,
लेकिन उसके पास पूरी जानकारी नहीं थी कि क्या ये सही निर्णय है। आदित्य ने अपनी स्थिति को एक सट्टे की तरह देखा और इस फैसले को लेने से पहले शोध करने का निर्णय लिया। उसने कई पेशेवरों से बात की, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और यह समझा कि शिक्षा और करियर दोनों ही अनिश्चित होते हैं, लेकिन अगर वो किसी क्षेत्र में अपनी मेहनत और समय लगाता है तो परिणाम बदल सकते हैं। इस सोच के साथ उसने अपनी राह तय की और मेहनत से उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। जब हम किसी भी फैसले को सट्टे की तरह देखते हैं तो हम खुद को अनिश्चितता से डरने के बजाय उस निर्णय को समझने और रिस्क लेने के लिए तैयार करते हैं। सही जानकारी, तर्क और सोच समझ के साथ लिया गया हर फैसला, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो, हमें नई सीख और अनुभव देता है। फैसले का परिणाम चाहे जैसा हो, हमें इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ इस मानसिकता के साथ हम किसी भी फैसले को सट्टे की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देख सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम किसी महत्वपूर्ण फैसले के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि हमें पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। लेकिन एनी ड्यूक अपनी किताब थिंकिंग इन बेट्स में कहती है कि हमें जानकारी एकत्र करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं भूल सकते कि कुछ भी निश्चित नहीं होता। हमारे पास जितनी भी जानकारी हो, अंत में हम एक अस्थिर और अनिश्चित दुनिया में जी रहे हैं, जहां परिणाम कभी भी पूर्वानुमान से भिन्न हो सकते हैं। इसलिए हमें पूरी जानकारी जुटाने के बावजूद ये समझने की जरूरत है कि किसी भी फैसले के परिणाम हमेशा सुनिश्चित नहीं होते। जब हम इस अनिश्चितता को स्वीकारते हैं, तब हम बेहतर फैसले लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर निर्णय के साथ एक जोखिम जुड़ा होता है और ये जोखिम हमें सुधारने का मौका भी देता है। आदित्य एक युवक है जो एक नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का विचार करता है। वो सोचता है कि उसे पहले पूरी मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, ग्राहकों के बारे में सब कुछ जानना चाहिए और फिर ही अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। आदित्य जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से जुट जाता है, लेकिन अंत में वो इतनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करता है कि निर्णय लेने में ही सालों बिता देता है। फिर एक दिन उसने थिंकिंग इन बेट्स पढ़ी और ये समझा कि जितनी जानकारी वो एकत्र कर सकता है, वो उसे संकलित तो कर सकता है, लेकिन पूरी अनिश्चितता को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकता। उसने तय किया कि वो एक छोटा कदम उठाएगा, बाजार में परीक्षण करेगा और फिर जो सीख पाएगा उसे आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करेगा। उसने अपनी योजना में सुधार किया और सही दिशा में कदम बढ़ाया। उसका निर्णय सही था, क्योंकि उसने अपने ज्ञान के आधार पर शुरुआत की, लेकिन साथ ही अनिश्चितता को स्वीकार किया और जल्दी शुरू किया। रितिका एक निवेशक है जो अपनी रकम शेयर बाजार में लगाना चाहती है। वो हमेशा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करती है, कंपनी का प्रदर्शन, बाजार का रुझान और वाणिज्यिक स्थिरता। लेकिन एक दिन उन्होंने थिंकिंग इन बेट्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखा: सही जानकारी का संकलन करें, लेकिन अनिश्चितता को स्वीकारें। उन्होंने महसूस किया कि जितनी भी जानकारी उनके पास हो, उसे लेकर कोई निश्चित परिणाम नहीं हो सकता। रितिका ने अब यह समझा कि सही निवेश करने के लिए केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि निवेश के पीछे की सोच और रिस्क को भी समझना जरूरी है। उन्होंने अपने शोध को प्राथमिकता दी, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि कोई भी निवेश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। उन्होंने विविधता में निवेश करना शुरू किया और जोखिम को स्वीकार करते हुए सफलता प्राप्त की। अमित एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वो हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था। वो ये सोचता था कि उसे पहले लिखने की कला पूरी तरह से सीखनी चाहिए, पाठकों की पसंद और विषय पर पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए, तब वो लेखन के क्षेत्र में कदम रखेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो जानता था कि जानकारी की कोई सीमा नहीं होती और वो कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होगा। अमित ने थिंकिंग इन बेट्स से सीखा
कि कोई भी नया कदम उठाने से पहले जितनी भी जानकारी वो इकट्ठा कर सकता है उसे वो संकलित कर सकता है, लेकिन अनिश्चितता को स्वीकारना और एक कदम उठाना जरूरी है। उसने लेखन शुरू किया, छोटे लेख लिखे और फिर धीरे धीरे खुद को बेहतर किया। हर दिन उसने सीखा और पाया कि किसी भी निर्णय को ज्यादा न सोचकर जल्दी उठाना सही था। सही जानकारी एकत्रित करना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि कोई भी निर्णय पूरी तरह से सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं हो सकता। अनिश्चितता से डरने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपनी सोच को लचीला रखना चाहिए। जितनी जानकारी हम जुटा सकते हैं उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन अंततः हमें किसी भी फैसले के परिणाम को भी खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। अगर हम सही जानकारी पर ध्यान देते हुए अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं तो हम बेहतर तरीके से निर्णय ले सकते हैं और जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग किसी निर्णय के नतीजों का मूल्यांकन उस आधार पर करते हैं कि परिणाम अच्छा था या बुरा। हम ये मान लेते हैं कि अगर हमें सफल परिणाम मिलता है तो हमारा निर्णय सही था, और अगर नतीजा विपरीत होता है तो हमारा निर्णय गलत था। लेकिन एनी ड्यूक अपनी किताब थिंकिंग इन बेट्स में इस दृष्टिकोण को चुनौती देती है और कहती है कि हमें नतीजों को इस तरह से नहीं आंकना चाहिए। इसके बजाय हमें यह देखना चाहिए कि हमने जो निर्णय लिया वो उस समय उपलब्ध जानकारी और परिस्थितियों के आधार पर कितना अच्छा था। हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी फैसले का परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कई बार सही निर्णय लेने के बावजूद भी नतीजे हमारे पक्ष में नहीं होते, क्योंकि इसमें बाहरी कारक भी शामिल होते हैं। इसलिए हमें नतीजों को इस तरह से आंकने की बजाय यह देखना चाहिए कि क्या हमने सही प्रक्रिया का पालन किया और क्या हमारे निर्णय के पीछे तर्क उचित था। अजय एक निवेशक है जो अपनी कंपनी में एक नई तकनीक का निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने बाजार के रुझान, कंपनी की सेहत और प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। लेकिन कुछ समय बाद उस तकनीक का विकास उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ और कंपनी को नुकसान हुआ। कई लोग इस स्थिति में यही सोचते कि अजय का फैसला गलत था, लेकिन यदि हम थिंकिंग इन बेट्स के सिद्धांत को समझें तो हमें यह देखना चाहिए कि अजय ने उस समय जो जानकारी और डेटा उपलब्ध था उसी के आधार पर फैसला लिया। अगर अजय ने सही प्रक्रिया का पालन किया तो नतीजा एक अलग समय पर हो सकता था। इसलिए हमें नतीजे से ज्यादा निर्णय प्रक्रिया को आंकने की जरूरत है। किरण एक फुटबॉल कोच है और एक महत्वपूर्ण मैच में उन्होंने अपनी टीम को एक नए रणनीतिक तरीके से खेलवाने का निर्णय लिया। हालांकि इस रणनीति को लागू करते समय कुछ गलतियां हुई और उनकी टीम हार गई। बहुत से लोग ये मानते हैं कि कोच का फैसला गलत था, लेकिन अगर हम इस निर्णय को थिंकिंग इन बेट्स के नजरिए से देखें तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या कोच ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छा तरीका अपनाया था। किरण ने अपनी टीम के साथ रणनीति पर विचार किया था, खेल की स्थिति का आकलन किया था और फिर वो निर्णय लिया। नतीजा भले ही हार हो, लेकिन कोच ने सही प्रक्रिया अपनाई। इसीलिए हमें नतीजों को फैसले की प्रक्रिया से अलग करके देखना चाहिए। नमिता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक नई नौकरी में करियर बनाने के लिए पूरी तरह से एक नया दिशा अपनाना चाहती है। वो ये सोचकर नए अवसरों का पीछा करती है कि यहां उनकी इच्छा, विशेषज्ञता और रुचियां मेल खाती है। लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें यह एहसास होता है कि वो निर्णय सही नहीं था। नतीजे में वे असंतुष्ट और निराश महसूस करती है। यदि हम थिंकिंग इन बेट्स के दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह देखना चाहिए कि नमिता ने उस समय अपने फैसले के लिए क्या कारण सोचे थे। क्या उनके पास उस समय सही जानकारी थी और क्या उन्होंने एक बेहतर विकल्प के लिए प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाया था। अगर हाँ, तो भले ही नतीजा उम्मीद के अनुसार न हो, उनका निर्णय गलत नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि किसी भी करियर परिवर्तन में जोखिम और अनिश्चितता होती है और इसे हमेशा नतीजों से नहीं आंकना चाहिए। हमारे फैसले केवल नतीजों से नहीं आंकने चाहिए,
बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि हमने उस निर्णय को लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई थी। सही निर्णय लेने के बावजूद भी कभी कभी नतीजे हमारे पक्ष में नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा निर्णय गलत था। हमें नतीजों को आंकने का तरीका बदलना होगा और इस पर ध्यान देना होगा कि क्या हमारी सोच और निर्णय उस समय उपलब्ध जानकारी पर आधारित था। जब हम प्रक्रिया को महत्व देंगे तो हम बेहतर फैसले ले पाएंगे, भले ही नतीजे अलग अलग परिस्थितियों के कारण बदलते रहें। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं। इनमें से कुछ फैसले छोटे होते हैं, जबकि कुछ हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम उन फैसलों में अपनी भावनाओं को शामिल कर लेते हैं, जो नतीजों को उल्टा कर सकते हैं। एनी ड्यूक अपनी किताब थिंकिंग इन बेट्स में बताती है कि हमें फैसले लेते वक्त अपनी भावनाओं को दरकिनार करके ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हमारे दिमाग में यह स्वाभाविक होता है कि जब हमें कोई निर्णय करना होता है तो हम अपने मनोविज्ञान को सामने रखते हैं। अगर हम खुशी, गुस्से, डर या अन्य किसी भावना के तहत निर्णय लेते हैं तो वो फैसले लंबे समय तक सही नहीं हो सकते। भावनाएं हमारे तर्क को धुंधला कर देती है और हम त्वरित निर्णय लेने के बजाय सोचे समझे निर्णय नहीं ले पाते। राजीव एक छोटे बिजनेस के मालिक हैं जो अपने प्रतिस्पर्धियों से निरंतर चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक दिन उनके मुख्य प्रतिद्वंदी ने एक नई प्रचार रणनीति लॉन्च की, जिससे उनकी कंपनी के ग्राहक घटने लगे। गुस्से में आकर राजीव ने एक आक्रामक कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपने विज्ञापन बजट को दोगुना कर दिया और मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। लेकिन यह फैसला उन पर भारी पड़ा। उनके अधिक खर्च और अनियंत्रित रणनीतियों से उनका बिजनेस घाटे में चला गया। यह उदाहरण दर्शाता है कि गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर नकारात्मक परिणाम ला सकता है। अगर राजीव ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके एक शांतिपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय लिया होता तो वो बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। सीमा को अपनी नौकरी से एक बेहतरीन प्रस्ताव मिला था, जिसमें उन्हें एक नई शहर में काम करने का अवसर मिल रहा था। लेकिन ये कदम उठाते हुए वो काफी डरी हुई थी, क्योंकि ये कदम उनके परिवार और बच्चों के लिए एक बड़ा बदलाव था। सीमा ने अपने डर को नियंत्रण में रखते हुए तय किया कि वो ये कदम उठाएंगी, हालांकि उनके मन में संकोच था। यहां सीमा ने अपने डर को फैसले में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया और अपने फैसले पर विश्वास रखा। अगर वो अपनी भावनाओं को फैसले में शामिल कर लेती तो शायद वो इस अवसर को खो देती। दीपक एक निवेशक है जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। एक बार शेयर बाजार में अचानक गिरावट आई, जिससे उनका निवेश कम हो गया। घबराहट और डर के कारण उन्होंने अपने सभी शेयर बेच दिए ताकि वो नुकसान से बच सके। कुछ समय बाद बाजार ने सुधार लिया और दीपक का जो नुकसान हुआ था वो अब लाभ में बदल चुका था। ये उदाहरण दर्शाता है कि घबराहट और डर में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। अगर दीपक अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए थोड़ा धैर्य रखते तो उन्हें अपनी निवेश रणनीति से बेहतर लाभ मिलता। अर्जुन और माया के बीच एक बड़ा विवाद हुआ था। अर्जुन ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अनियंत्रित कर दिया था और गुस्से में कुछ कठोर शब्द कह दिए थे। माया ने तर्कसंगत तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की भावनाओं ने उसे प्रतिक्रिया देने से रोक दिया। इसके बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि उनकी गुस्से में दी गई प्रतिक्रिया ने रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। ये उदाहरण दर्शाता है कि भावनाएं रिश्तों में भी असर डाल सकती हैं। अगर अर्जुन ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा होता और स्थिति को तर्कसंगत तरीके से देखा होता तो शायद उनका रिश्ता बेहतर तरीके से काम कर सकता था। हमारे फैसले जीवन को प्रभावित करते हैं और इन्हें जितना अधिक तर्क और सोच समझ कर लिया जाएगा उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। थिंकिंग इन बेट्स के अनुसार हमें फैसले लेते वक्त अपनी भावनाओं को एक तरफ रखना चाहिए। यदि हम गुस्से, डर या किसी अन्य भावना के तहत फैसले लेते हैं तो हम अक्सर अपने लिए गलत निर्णय ले सकते हैं। फैसले में तर्क
और ठंडे दिमाग से काम करना महत्वपूर्ण है ताकि हम सबसे अच्छे परिणाम तक पहुंच सकें। फैसले लेने की प्रक्रिया में अक्सर हमें यह डर लगता है कि कहीं हम गलत ना कर दें। हम हमेशा सोचते हैं कि क्या यह सही समय है या फिर क्या यह सही दिशा है। परंतु एनी ड्यूक अपनी किताब थिंकिंग इन बेट्स में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा करती है जो कहता है कि हमें जल्दी फैसले लेने चाहिए, लेकिन इसके बाद सोच समझकर उन फैसलों में सुधार करना चाहिए। कभी कभी हम निर्णय लेने में इतना समय लगाते हैं कि अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। जब हम बहुत सोचते हैं तो अक्सर हम कुछ नहीं करते और अवसर खो देते हैं। एनी ड्यूक के अनुसार हमें निर्णय जल्दी लेने चाहिए, फिर उन्हें सुधारने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जल्दी फैसले लेने से हमें खुद को एक दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है और इसके बाद हम सीख सकते हैं और सुधार सकते हैं। आलोक एक स्टार्टअप के संस्थापक हैं। वो अपने उत्पाद को बाजार में लाने के लिए काफी समय से योजना बना रहे थे। हालांकि वो हमेशा सोचते रहे कि क्या उनका उत्पाद पूरी तरह तैयार है या नहीं। वो सोचते रहे कि शायद कुछ फीचर्स को और बेहतर किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप वो लॉन्च में देर कर रहे थे और जब उन्होंने आखिरकार उत्पाद लॉन्च किया तब तक उनके प्रतिस्पर्धी पहले ही बाजार में आ चुके थे। अगर आलोक जल्दी लॉन्च करते और फिर सुधार करते तो उन्हें जल्दी ही मार्केट में पकड़ बनाने का मौका मिल सकता था। वे सुधार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जितना जल्दी संभव हो सके लॉन्च किया होता उतना अच्छा था। यही सिद्धांत जल्दी फैसले लेने और फिर सुधार करने का है। प्रियंका एक नौकरी में असंतुष्ट थी, लेकिन वो निर्णय लेने में काफी समय लगा रही थी। वो ये सोच रही थी कि क्या नई नौकरी सही होगी या नहीं, और क्या वह अपने वर्तमान नौकरी को छोड़ने के बाद सही फैसला लेंगी। वो डरी हुई थी कि शायद कुछ समस्याओं का हल उनकी वर्तमान नौकरी में मिल जाए। लेकिन जब प्रियंका ने जल्दी निर्णय लिया और नई नौकरी ज्वाइन की तो उन्होंने महसूस किया कि यह कदम सही था। प्रियंका ने शुरुआत में जल्दी फैसला लिया और बाद में इस निर्णय को सोच समझकर सुधार लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रियंका ने पाया कि यह निर्णय उनके लिए सही था और उन्होंने अपने नए अनुभव से सीखा। मनीष एक निवेशक है जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। एक दिन उन्होंने एक छोटी कंपनी के शेयर खरीदने का फैसला किया, बिना इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी के। शुरू में मनीष को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने जल्दी ही ये निवेश किया। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि यह शेयर सही नहीं था और उसका मूल्य गिर रहा था। मनीष ने जल्दी निर्णय लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति में सुधार किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अगली बार बेहतर निर्णय लिया। यही विचारधारा सही है, जल्दी निर्णय ले, लेकिन यदि स्थिति सही नहीं है तो उसे सुधारने की प्रक्रिया भी शुरू करें। आर्या और विशाल के बीच एक लंबे समय से चल रहे रिश्ते में कई समस्याएं थी। एक दिन आर्या ने निर्णय लिया कि वो इस रिश्ते में बदलाव लाएगी और एक नई दिशा में जाएगी। वो थोड़ा डर रही थी, लेकिन उसने जल्दी निर्णय लिया और बाद में इसे सुधारने की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपने रिश्ते को नया मोड़ देने के लिए कुछ कदम उठाए और समय के साथ उनके रिश्ते में सुधार हुआ। आर्या ने जल्दी फैसला किया और फिर उसने सोचा समझकर उसे सुधारने की दिशा में कदम उठाए। ये एक उदाहरण है कि कैसे जल्दी निर्णय लेने से कोई भी स्थिति बदली जा सकती है और यदि बाद में सुधार की जरूरत हो तो उसे लागू किया जा सकता है। हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें निर्णय लेने होते हैं। कभी कभी हम अधिक सोचते हैं और अंत में कोई निर्णय नहीं ले पाते। थिंकिंग इन बेट्स के अनुसार हमें फैसले जल्दी लेने चाहिए, क्योंकि बिना किसी निर्णय के हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर अगर हमें लगता है कि निर्णय में सुधार की जरूरत है तो हम उसे सुधार सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जल्दबाजी में निर्णय लेना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें बिना देर किए अपने कदम उठाने चाहिए और अगर जरूरत हो तो सुधार करने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जल्दी फैसले लें, क्योंकि इससे हमें गति मिलती है, और अगर हमें लगे कि कुछ सुधार की जरूरत है
तो हम उसे कर सकते हैं। यही सही तरीका है जिससे हम जीवन में निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। थिंकिंग एम्बेड्स हमें यह सिखाती है कि फैसले लेते समय हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते। सही फैसले के लिए हमें अपनी सोच में लचीलापन और समय के साथ सुधार की जरूरत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी किताबों का सारांश लेकर आएं। धन्यवाद।